नमस्कार। डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। संभल में रोक के बावजूद राहुल गांधी की आज संभल जाने की तैयारी। संभल डीएम ने पड़ोसी जिले के अधिकारियों को पत्र लिखकर अपनी सीमा में रोकने को कहा। नोएडा में आंदोलनरत किसानों की मांग पर योगी सरकार ने बनाई 5 सदस्यीय समिति। 1 महीने के भीतर देगी रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का नाम आज होगा तय। भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद महायुति की बैठक में नए सीएम के नाम पर लगेगी मोहर। सूर्य के बाहरी वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए इसरो आज लॉन्च करेगा प्रोबा 3 मिशन। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के डबल सैटेलाइट का करेगा प्रक्षेपण। दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लगाने के फैसले से पीछे हटे राष्ट्रपति यूं सुक येओल। संसद द्वारा मार्शल लॉ को रद्द करने के बाद लिया फैसला। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के संभल जाने की तैयारी में हैं। राहुल गांधी आज सुबह 10 बजे दिल्ली से संभल के लिए रवाना होंगे। हालांकि प्रशासन ने वहां किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर 10 दिसंबर तक रोक लगा रखी है। लिहाजा संभल के डीएम ने बुलंदशहर, अमरोहा, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के अफसरों को पत्र लिखकर राहुल गांधी को अपने जिलों की सीमा पर रोकने का अनुरोध किया है। संभल डीएम ने कहा है कि जिले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू होने के कारण बाहर से किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। वैसे संभल के एसपी ने भी राहुल गांधी की यात्रा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि सभी जनप्रतिनिधियों के 10 दिसंबर तक संभल आने पर प्रतिबंध है। संभल में हुई हिंसा को लेकर पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। पाक संभल में घटनास्थल से पाकिस्तानी कारतूस का खोखा बरामद किया गया है। संभल हिंसा वाली जगह पर फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर सभी साक्ष्यों को जुटाया है। सर्च ऑपरेशन में अफसरों की टीम को मौके से मिले पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के 9 mm का एक मिस फायर और एक खोखा, इसके अलावा 12 बोर के 2 खोखे और 32 बोर के 2 खोखे बरामद किए गए हैं। अधिकारी अभी भी सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि उपासना स्थल अधिनियम 1991 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इस मामले में कुल कुछ 6 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इनमें विश्वभद्र पुजारी पुरोहित महासंघ, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, अश्वनी उपाध्याय समेत जमियत उलामा ए हिंद की भी याचिकाएं शामिल हैं। इस मामले में अधिकतर पक्षों ने जहां इस एक्ट को रद्द करने की मांग की है, वहीं जमियत उलामा ए हिंद ने इसके समर्थन में याचिका दाखिल की है। ग्रेटर नोएडा और नोएडा में आंदोलन कर रहे किसानों की समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 सदस्यीय समिति का गठन करने का आदेश दिया है। इसकी अध्यक्षता आईएएस अनिल कुमार सागर करेंगे। समिति में उनके अलावा पीयूष वर्मा, संजय खत्री, सौम्य श्रीवास्तव, कपिल सिंह को जगह दी गई है। ये समिति 1 महीने में अपनी रिपोर्ट और अनुशंसा सरकार को सौंपेगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसानों की समस्याओं के समाधान को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता करार देते हुए कहा है कि देश के विकास में किसानों का महत्वपूर्ण योगदान है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कल मुंबई में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र के मुद्दों का समाधान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होना चाहिए।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस अवसर पर उपस्थित थे। जगदीप धनखड़ ने स्पष्ट किया कि किसानों के कल्याण के बिना विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के नाम पर बना सस्पेंस आज खत्म हो जाएगा। नई सरकार की शपथ ग्रहण की तैयारियों के बीच मुंबई में आज भाजपा विधायक दल की अहम बैठक बुलाई गई है। आज सुबह करीब 11 बजे स्थित विधान भवन में होने वाली इस बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षकों विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक अपना नेता चुनेंगे। भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस सबसे प्रबल उम्मीदवार माने जा रहे हैं। भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद महायुति की बैठक भी होगी, जिसमें गठबंधन के सभी दल शामिल होंगे। इस बैठक के बाद राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग जाएगी। इसके बाद महायुति के नेता राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। कल 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। संसद के दोनों ही सदनों में आज कई अहम विधेयक पर चर्चा होनी है और कई पारित किए जाने हैं। लोकसभा में 2 विधेयक, रेल संशोधन विधेयक 2024 और आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल संशोधन विधेयक 2024 को सदन में चर्चा के लिए पेश करेंगे। विधेयक के माध्यम से रेल अधिनियम 1989 के में संशोधन किए जाएंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश करेंगे। इस विधेयक के माध्यम से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन किए जाएंगे। इसके साथ ही लोकसभा महासचिव राज्यसभा में पारित तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास संशोधन विधेयक 2024 से जुड़ी जानकारी को सदन में साझा करेंगे। लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में कल बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा हुई थी। चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा से पारित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में आज बॉयलर विधेयक 2024 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इसे पेश करेंगे। इस विधेयक के माध्यम से बॉयलर अधिनियम 1923 में संशोधन किए जाएंगे। इसके साथ ही बॉयलर के पंजीकरण और उपयोग से जुड़े नियमों में बदलाव किए जाएंगे। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज भारत के साथ चीन के संबंधों में हाल ही में हुई प्रगति पर बयान देंगे। विदेश मंत्री कल लोकसभा में इस बयान को दे चुके हैं। लोकसभा में विदेश मंत्री ने कहा था कि चीन के साथ संबंधों में भारत राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को सर्वोपरि रखता है। दोनों सदनों में अन्य विधायी कामकाज के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो नया इतिहास रचने को तैयार है। इसरो आज अपने PSLV C59 व्हीकल पर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोब 3 और सौर मिशन को लॉन्च करेगा। यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। प्रोबा 3 मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन IOD मिशन है। इस मिशन की खास बात यह है कि इसके जरिए पहली बार अंतरिक्ष में प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग को टेस्ट किया जाएगा। इसके तहत एक साथ 2 सैटेलाइट उड़ेंगे। ये सैटेलाइट लगातार एक ही फिक्स कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करेंगे। बढ़ते आगे, दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति यू सुक येउल ने आज तड़के आपातकालीन मार्शल लॉ को हटाने की घोषणा की है। नेशनल असेंबली द्वारा मार्शल लॉ को समाप्त करने के लिए वोट करने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया। न्यू की कैबिनेट ने मार्शल लॉ प्रवर्तन को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार आलोचकों के निशाने पर है। ब्रिटेन में भारतीय मूल की सांसद प्रीति पटेल ने इस हिंसा पर नाराजगी जाहिर की है और साथ ही ब्रिटेन की सरकार से बांग्लादेश में जीवन की रक्षा और धार्मिक विश्वास के आधार पर हिंसा और उत्पीड़न पर रोक के लिए ठोस कार्रवाई की मांग की है।
सिंगापुर में खेली जा रही विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश और चीन के डिंग लिरेन के बीच आज 8वें दौर की बाजी है। भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश कल 7वीं बाजी सफेद मोहरों से खेलने के बावजूद जीत हासिल नहीं कर पाए। कल खेली गई 7वें दौर की बाजी ड्रॉ रही। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद के साथ फिलहाल के लिए डीडी न्यूज की टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।